रामू को आज काफ़ी फ़क्र महसूस हो रहा था। भला हो भी ना क्यों, आज उसका छोटा भाई विजय डॉक्टर जो बन गया है। छोटे भाई की कामयाबी को देखकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। फिर रामू घर में पड़ी कुर्सी पर अपना सिर टिकाकर बैठ गया और आंखें मूंदकर पुराने ख्यालों में खो गया। वो भी क्या खुशी भरे दिन थे जब पापा के ड्यूटी से वापस घर आने पर उनके स्कूटर की आवाज़ कान में पड़ते ही हम भाई बहन कमरे से निकलकर दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे और उनका बैग लेने के लिए आपस में भिड़ जाते थे। 12वीं में जब मैंने अपने स्कूल में टॉप किया तो मेरा रिजल्ट देखकर पापा कितना खुश हुए। उस दिन हम चारों भाई बहन को उन्होंने खूब मिठाई खिलाई थी। उस दिन मैंने सोच लिया कि मैं पढ़ लिख कर मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। मुझे देर रात तक पढ़ाई करते देखकर पापा बोल भी देते थे, बस करो रामू, और कितनी देर तक पढ़ोगे। मार्च में बीए क्लास की परीक्षाएं शुरू होने वाली थी। मैं भी पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटा था। आखिरकार मम्मी पापा का अफसर बेटा जो बनना था। लेकिन खुशी के पल उसी पल ख़त्म हो गए जब पापा के ऑफिस के एक साथी ने खबर दी कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में भर्ती हैं। मम्मी और भाई बहन अस्पताल पहुँचे तो बेड पर पापा को देखकर दंग रह गए। वो कोमा में जा चुके थे। कुछ दिनों बाद वो हम सबको छोड़कर चले गए। पापा के चले जाने का दुख परिवार में किसी से सहा नहीं जा रहा था। दूसरी तरफ मेरा अफसर बनने का ख्वाब रेत की तरह बिखर गया। बीए की परीक्षा धरी की धरी रह गई। बस अब यही सोचता था कि अपने छोटे भाई बहन को कैसे अच्छी परवरिश दूं। इतना कम पढ़ाई में कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। लेकिन पड़ोस में रहने वाले मेरे दोस्त सोहन के भाई उन दिनों कॉल सेंटर में काम किया करते थे। सोहन ने अपने भाई को बोलकर मेरी कॉल सेंटर में नौकरी लगवा दी। खुद तो पढ़ नहीं पाया, लेकिन छोटे भाई विजय और बहन की पढ़ाई पर मैंने पूरा ध्यान दिया। विजय भी पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करता। जब विजय ने प्री मेडिकल टेस्ट पास किया तो परिवार को एक उम्मीद की किरण दिखी। लेकिन विजय मायूस था। वह सोच रहा था कि भैया मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए इतनी रकम कहाँ से लाएंगे। राजू को पता था कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए बहुत फीस लगती है, लिहाजा उसने पहले ही एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर दिया था। विजय को उदास देखकर रामू ने कहा, अरे तुम उदास क्यों हो? विजय ने निराश होते हुए कहा, भैया आपने मुझे इतना पढ़ा दिया, अब मेडिकल की पढ़ाई के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे? अरे छोटू, इसकी चिंता मत करो और अपने एडमिशन की तैयारी करो, रामू ने कहा। इतना सुनते ही बड़े भाई के प्यार को देखकर विजय की आंखों से आंसू छलक पड़े। 5 साल बाद आज छोटे भाई को डॉक्टर बनता देखकर रामू को ऐसा लग रहा था मानो उसने सारा संसार ही जीत लिया हो। रामू और विजय ने बहन की ओर देखकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। भीगी आंखों के साथ बहन ने हाँ में सिर हिला दिया। माँ को आज राजू के चेहरे में उसके पापा दिखाई दे रहे थे, जिनका सीना गर्व से चौड़ा नजर आ रहा था। तो दोस्तों, इस तरह से बड़े भाई ने अपने सपनों को मार के अपने भाई के सपनों को पूरा किया। इसलिए अपने बड़े भाई की हमेशा इज्जत करें, क्योंकि पिता के बाद परिवार में बड़ा भाई ही होता है जो परिवार की हर परेशानी को अपने सर ले लेता है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी हमें कमेंट ज़रूर में बताएं। इसे लाइक शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें।